चलिए, नमो नमः। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमने निबंध की क्लास में रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था ताकि विद्या विहीन पशु का रिकैप करके पूरे निबंध को एक साथ अलग ढंग से मैं पढ़ा सकूं। बाकी पीछे की दो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें आपको विद्या विहीन पशु का लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब पर रहेगा वो। प्रस्तावना। विद्यालाभाः विद्याया महत्वम विद्या प्राप्तिरुपायाः उपसंहारः। ठीक है, तो ज्ञानार्थक विद्धातोः विद्या शब्दः सिद्ध्यति। बनाइए, ऐसी अनुवाद बनाइए। मैं करा चुका हूं इस निबंध को, बनाओ ऐसी। मैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी थी। अच्छा, तो ज्ञानार्थक विद्धातोः विद्या शब्दः सिद्ध्यति। ज्ञानार्थक विद्धातु से विद्या शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानम विद्येति कथ्यते। अर्थात जिस किसी भी वस्तु का सम्यक्तया ज्ञानम, उचित प्रकार से ज्ञान, विद्येति कथ्यते, विद्या ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात यस्य कस्यचिदपि, जिस किसी भी वस्तु का, अर्थात किसी भी वस्तु का सम्यक्तया ज्ञानम, ठीक प्रकार से ज्ञान, विद्या इति कथ्यते, विद्या ऐसा कहा जाता है। वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनां विषयाणां पठनम सम्यक ज्ञानम च विद्येति अभिधीयते। अर्थात वेद दर्शन साहित्य विज्ञान आदि विषयों का पठनम पढ़ना, सम्यक ज्ञानम च और सम्यक प्रकार से ज्ञान, विद्या इति अभिधीयते, विद्या ऐसा कहा जाता है। ये सी समझ में आ रहा है? जी सर। हम वो बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में दोनों पढ़ाया हुआ है, यहाँ तो मैं रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि आज इस निबंध को खत्म करना है। यद्यपि संसारे वस्तूनि बहूनि वस्तूनि सन्ति। यद्यपि संसार में बहूनि वस्तूनि सन्ति, बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या ही कैसा धन है? सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएवोच्यते, अतएवोच्यते माने इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या धन संपूर्ण धनों में क्या है? प्रधान है। ठीक है, यसी ठीक है? जी सर। विद्याया मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति। विद्या से मनुष्य अपनी स्वकीयम माने अपने, कर्तव्यम माने कर्तव्य को, जानाति माने जानता है। विद्यैव मनुष्यो जानाति, विद्या से ही मनुष्य जानता है। यत् कि को धर्मः को अधर्मः, कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किम पुण्यम किम पापम, क्या पुण्य है क्या पाप है। किम कृत्वा लाभो भविष्यति, क्या करके लाभ होगा। केन कार्येण वा हानि भविष्यति, अथवा किस कार्य से हानि होगी। समझ में आ रहा है? जी। अब यहां से पढ़ा है ना ऐसी? जी। अब चलो आगे तुम ही बताओगी। स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते। क्या मतलब है इसका? यो मनुष्य से पढ़ाए थे हमको, है? नीचे वाली लाइन से। स विद्या प्राप्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतेते। वह विद्या प्राप्ति के द्वारा सन्मार्ग का अनुवर्तन करने का यत्न करता है।
है ना। प्रयतते मतलब यत्न करता है। प्रयतते माने प्रकृष्ट रूप से यत्न करता है। जी सर। प्र यत्न उपसर्ग लग करना। गया ना, जैसे उत्कृष्ट जी। प्रकृष्ट। ठीक है, तो स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते, वह विद्या प्राप्ति से सन्मार्ग के अनुवर्तन का प्रयत्न करता है, अर्थात सन्मार्ग की रास्ते पर जाने का अच्छा प्रयत्न करता है। ठीक है, एवं विद्यैव मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस प्रकार विद्यैव माने विद्या एव, इस प्रकार विद्या से ही मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस प्रकार विद्या से मनुष्य मनुष्य है। क्या है? मनुष्य 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 है। मनुष्य है। यो मनुष्यो विद्याहीनो अस्ति, जो जो मनुष्य मनुष्य विद्याहीन है, स कर्तव्या कर्तव्ययोः अज्ञानात्, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान से पशुवत आचरति, पशुवत आचरण करता है। अतः स पशुरित्य विधीयते, इसलिए उसे पशु वैसा कहा जाता है। विद्या विहीन पशु इति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु ऐसा होता है ना। विद्या विहीन पशु इति, विद्या से विहीन जो है कैसा है? पशु ऐसा है। पशु जैसा। हाँ, इति माने ऐसा। तो विद्या विहीन पशु इति, विद्या से विहीन पशु ऐसा होता है। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठमस्ति, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। यतो ही, क्योंकि विद्यैव व्यय कृते वर्धते, क्योंकि विद्या व्यय करने से बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अन्य धनम व्यय कृते क्षयं प्राप्नोति। अन्य धन। अन्य धनम माने अन्य धन, अन्य धन व्यय करने से क्षय होता व्यय है। कृते क्षयं प्राप्नोति, व्यय करने से क्षय को प्राप्त होता है। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। इसको मैं पढ़ा चुका हूं, बताओ ऐसी क्या अर्थ है इसका? भारती, हे माँ भारती, हम्म, तब अयम आपका यह यह विद्या अपूर्व आपका यह विद्यते, कोश, यह जो विद्या रूपी असाधारण कोश है, खजाना है। हम्म, व्ययतो वृद्धमायाति, यह व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है और हम्म, संचय करने से इसका क्षय होता है। हाँ, संचया क्षयम आयाति। तो भारती, तव अयम कोशः अपूर्वः विद्यते, हे माँ भारती, आपका यह कोश अपूर्व है। अपूर्व का मतलब क्या है यशी बेटा? असाधारण है। असाधारण, अनोखा। जी। कहा क्यों? तो कहा व्यय तो वृद्धि मायाति, व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। क्षय मायाति संचयात, संचयात क्षयम आयाति, संचय करने से क्षय को प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? नहीं। फिर है न चोरहा, यसी इस श्लोक को पढ़ो आप। न चोरहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न राज्यहार्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। रिया एस के जी आप पढ़िए। रिया जी, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, पढ़िए। आवाज जा रही है? चलिए, आवाज नहीं जा रही, लग रहा है गृहस्थी के कार्यों में वो लगे हुए हैं।
बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, बस क्लास ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया, अटेंडेंस लग गई, कोई बात नहीं। नचोरहार्यम अर्थात यह जो, यसी आप ही बताओ इसका अर्थ। विद्या को चुराया नहीं जा सकता। हम्म? चोर के द्वारा विद्या का हरण नहीं किया जा सकता। हाँ, न च भ्रातृभाज्यम, और न ही भाइयों में बांटा जा सकता है। तो न राज्य हरण, राजा द्वारा भी इसका हरण नहीं किया जा सकता, मतलब राजा छीन नहीं सकते इसको। और हम्म, ये भारकारी भी नहीं होता है। अच्छा, व्यय करने से, व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय करने से नित्य बढ़ता है, हम्म, वृद्धि होती है। हम्म, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, और हम्म, विद्या धन सर्वधन सभी धनों में प्रधान है। बिल्कुल। विद्यई, हाँ मैं एक बार बता देता हूँ, नचोरहार्यम नच भ्रातृभाज्यम अर्थात विद्याधनम न चोरहार्यम, जो विद्याधन है वह चोर के द्वारा हरण किए जाने योग्य नहीं है। विद्याधनम न भ्रातृभाज्यम, विद्याधन भाइयों के द्वारा विभाजन किए जाने योग्य नहीं है, अर्थात भाई लोग इसे बांट नहीं सकते हैं। विद्याधनम न राजहार्यम, विद्याधन राजा के द्वारा हरण करने योग्य नहीं है। विद्याधनम न भारकारी, भारकारी का रूप चलेगा कारिकारिणी कारिणी, दधि दधिनी दधीन की तरह, ठीक है ऐसी जी। नपुंसक लिंग में कहा। विद्याधन धनम न भारकारी, विद्याधन भार भारकारक भी नहीं है, भार को करने वाला भी नहीं है, अर्थात बोझिल भी नहीं है। आपको एक बोरा सरफी दे दे नहीं लेके जा पाएंगे, एक बोरा नोट की गड्डी दे दे नहीं लेके जा पाएंगे, 50 किलो सिक्का दे दे नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन चार वेदों का ज्ञान यदि आपकी खोपड़ी में डाल दिया जाए तो उसको आप कहीं लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते, बोलिए। जी सर। तो व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने से नित्यम वर्धते एव, विद्याधन जो है व्यय करने से नित्य बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन जो है संपूर्ण धनों में प्रधान है। आइए, इतना तक कल तक हो गया था, आज हमें इसकी समाप्ति करनी है। विद्यैव जगति मनुष्यस्य उन्नतिम करोति, विद्यैव माने विद्या के द्वारा ही, जगति सप्तमी एक वचन में है, जगत माने संसार में, मनुष्यस्य उन्नतिम करो, विद्यैव माने विद्या ही, विद्यैव माने विद्या एव बराबर विद्यैव वृद्धि संधि हो गई है। विद्यैव माने विद्या ही, जगति माने संसार में, मनुष्यस्य उन्नतिम करोति, मनुष्य की उन्नति करती है। दुखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षाम करोति, दुख में और विपत्ति में उसकी रक्षा करती है, ठीक है, क्लियर है ऐसी। जी। दुखेषु विपत्तिषु च तस्य कह रक्षाम करोति, बताओ। विद्या। विद्या रक्षाम करोति, ये तस्य मनुष्यस्य के लिए है ना। हाँ, तस्य जी। मनुष्यस्य दुखेषु विपत्तिषु च, उस मनुष्य के दुखों में, उस मनुष्य रक्षा की करती है। विपत्तियों में विद्या क्या करती है, रक्षा रक्षा करती करती है। है। अब कैसे रक्षा करती है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का गरीब घर में पैदा हुआ है, ठीक है, अब अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसका दिमाग दूसरे तरफ लग जाएगा, पढ़ने लिखने में लग जाएगा, उसी में बिजी रहेगा, 25 साल उसका दिमाग और कहीं नहीं जाएगा, तो उसका रक्षा ही तो हुआ एक तरह से। जी जी। नहीं तो अभी क्राइम की दुनिया में कूद जाता, जब खतरा बन जाता, बताइए, है कि नहीं है, बोलिए। जी। आज की डेट में जो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, अगर उनको पढ़ने लिखने के कार्य में लगा दिया जाए, हम्म, हाँ, तो धन संचय का सही मार्ग चुनेंगे पढ़ के। धन संचय का सही मार्ग चुनेंगे। जी जी। अब क्या है कि धन संचय का मार्ग ही गलत चुन लिया, गेटिंग द पॉइंट। और जी। सरकारों का इस पर कोई वो नहीं है, सरकारों का क्या लेना देना, सरकारें आएंगी जाएंगी, और आजकल तो भीख मांगना एक धंधा हो गया है, हर जी जी। चौराहे पर जो है
कॉन्ट्रैक्ट पर भिखारी रखे जाते हैं, उनको बस खाना पाना दिया जाता है बस। ठीक है। तो दुखेश विपत्तिषु च तस्य रक्षां करोति, दुखों में और विपत्तियों में उसकी रक्षा करती है। विद्यैव कीर्तिं धनं च ददाति, विद्या ही कीर्ति और धन को देती है। भाई आज तक की डेट में मेरे पास जो कुछ भी है ऐसी, किसके जरिए वो पैसा है बताओ? विद्या से। विद्या से ही तो आया है। जी जी। तो विद्यैव कीर्तिम धनम च ददात, विद्या जो कुछ भी आज मेरा नेम एंड फेम जो कुछ भी हो, रुपया चवन्नी अठन्नी क्या, किसके जरिए है बताइए? विद्या से। विद्या से है। तो विद्या से ही कीर्ति, विद्या विद्या माने विद्या ही कीर्ति धनम च ददाति, कीर्तिम है वहां, कीर्ति नहीं है। विद्यैव यानी विद्या एव, विद्या ही कीर्तिम धनम च ददाति, विद्या ही कीर्ति और धन को देती है। स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर दिख रहा है, पर थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब अभी ठीक है। अब ठीक है। जी जी। विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते, विद्या वास्तव में कल्पलता है। क्या है? कल्पलता। कल्पलता का मतलब क्या? कल्प वृक्ष सुने हैं? स्वर्ग का एक पेड़ होता है, जी। उस पेड़ से लताएं निकलती हैं, ठीक है, वही है कल्पलता। कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप बैठ जाइए, कहिए हमको थम्सअप का एक बोतल चाहिए, तो आपके हाथ में थम्सअप का एक बोतल आ जाएगा। कामना पूर्ति करते हैं। कामना को पूरा आप किसी चीज की कल्पना करें, आ जाएगा आपके पास। अच्छा। तो वस्तुतः विद्या कल्पलता विद्यते, विद्या वास्तव में क्या है? कल्पलता है। अब एक श्लोक आता है, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते, कान्ति विचाभिरमत्यपनीय खेदम्, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम्, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। क्या मतलब है? मातेव रक्षति, जो विद्या है माता इव रक्षति, वह माता की भांति रक्षा करती है। विद्या किसकी भांति रक्षा करती है? ऐसी माता की तरह। माता की भांति रक्षा करती है। पितेव हिते नियुंक्ते, पितेव माने पिता इव हिते नियुंक्ते, पिता की भांति हितकारी कार्यों में लगाती है। पिता कितना भी बड़ा चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, कभी सोचेगा कि उसका बच्चा चोर बन जाए? बताओ ऐसी। नहीं। कभी कोई डाकू थोड़ी सोचता है कि उसका लड़का जो है डाकू बन जाए, कभी नहीं सोचता है। बोलिए। नहीं नहीं नहीं। हमेशा अपने बच्चों को अच्छे कार्य में ही राजा लगा। बेटा। तो वही है कि पिता इव हिते नियुंक्ते, पिता की भांति हितकारी कार्यों में लगाती है। फिर है कांता प्लस इव बराबर कांतेव, यानी स्त्री की भांति, नारी की भांति, वाइफ की भांति, पत्नी की भांति। कांता इव अभिरमति अपनीय खेदम, कांता की भांति खेदम अपनीय, खेद को हटाकर, दुख को हटाकर, अभिरमति अभिरमण करवाती है, अर्थात आनंद देती है। आगे चलते हैं। लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मी का विस्तार करती है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, दिक्षु माने दिग दिशो दिशा, दिशम दिशो दिशा, सप्तमी बहुवचन बनेगा दिक्षु। दिक्षु माने दिशाओं में, कीर्तिम वितनोति, कीर्ति का विस्तार करती है। गेटिंग द पॉइंट? जी सर। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यह कल्पलता रूपी जो विद्या है, यह क्या क्या नहीं साधती है? बताइए। गेटिंग द पॉइंट? जी। आगे चलें जी। कि एक आध बार और अर्थ बताने की जरूरत? खैर रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, आगे पीछे करके सुन ही सकते हैं। ठीक है, एक बार और बताएं कि आगे चलें?
नहीं नहीं, हो गया। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते, यानी जो विद्या है माता की भांति रक्षा करती है, पिता की भांति हितकारी कार्यों में लगाती है। कांतेव चाभिरमत्यपनीय खेदम, कांता की भांति स्त्री की भांति खेद को दूर करके, दुख को दूर करके अभिरमण करवाती है, अर्थात आनंदित करती है। अपनीय माने हटाकर, अभिरमति यानी अभिरमण करवाती है, आनंदित करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मी का विस्तार करती है, दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है। किम किम न साधयति कल्पलता इव विद्या, विद्या कल्पलता की भांति, कल्पलता प्लस इव बराबर कल्पलतेव, विद्या कल्पलता की भांति क्या क्या नहीं साधती है, अर्थात सब कुछ साधती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। विद्या एव मनुष्य सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति, विद्या विद्या धन एव बराबर विद्यैव, विद्या की भांति, विद्या के द्वारा ही मनुष्य सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति, हर जगह सम्मान को प्राप्त करता है। ठीक है। राजानोपि तस्य पुरस्तात् नतशिरसो भवन्ति, राजा राजानौ राजानः रूप चलता है। राजानोप माने राजा लोग भी, तस्य पुरस्तात् उस व्यक्ति के सामने, नत शिरसो भवन्ति, नत शिरस होते हैं, शिरह शिरसो, शिरह शिरसी शिरांश रूप चलता है। नत शिरस का मतलब क्या है, झुके हुए सिर वाला। ठीक है। राजानोपि तस्य पुरस्तात् नत शीर्षो भवन्ति, राजा भी तस्य माने उस विद्यावान मनुष्य के सामने, पुरस्तात् माने सामने, नत शीर्षो भवन्ति झुके हुए मस्तक वाले हो जाते हैं, अर्थात मस्तक झुका लेते हैं। विद्वांस एव संसारस्य दुखानि दूरी कुर्वन्ति, विद्वान ही संसारस्य दुखानि दूरी कुर्वन्ति, संसार के दुख को दूर करते हैं। अदूरम दूरम करोति इति दूरी करोति। ठीक है। जो अदूर है यानी जो पास है उसको दूर करने की क्रिया दूरी करोति कहलाती है। तो विद्वांस एव यानी विद्वान, विद्वांसो विद्वांस, विद्वान ही संसारस्य दुखानि दूरी कुर्वन्ति, विद्वान ही संसार के दुखों को दूर करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जी। ता एव का मतलब यहाँ क्या है, ते एव है। आगे जैसे वर्धत एव का एकार कट गया था आगे ए होने के कारण, वैसे ही यहाँ भी एकार कट गया है। समझ गई आप? बात समझ में आई? ते एव लिखा है, वो एकार कट जाता है संधि नियम के कारण। ठीक है। अच्छा। जी। ते एव उपदेशका विचारका ऋषियो महर्षियो मंत्रिणो नेतारश्च भवन्ति, ते एव माने विद्वान लोग ही, उपदेशका उपदेशक, विचारका विचारक, ऋषयो ऋषि, महर्षयो महर्षि, मंत्रिणो मंत्री, नेतारश्च भवन्ति और नेता होते हैं। नेता माने आजकल के नेता नहीं, नेता का मतलब होता है बेटे समाज को आगे ले जाने वाला। नेता का मतलब जैसे क्या? जैसे महात्मा बुद्ध थे। जैसे महात्मा बुद्ध है, महात्मा गांधी हैं, ये सब नेता हैं। आजकल के नेता नेता कहाँ रह गए हैं? वो तो पॉलिटिक्स में जो है, हैं? जो राजनीति में है वो वाले नेता नहीं। आजकल के नेता नेता कहाँ, नेता का गुण धर्म है ही नहीं उनके अंदर, दलाली जी। करते हैं वो। ठीक है। जी। बिना पैसे के कोई काम ही नहीं कराएंगे आपका। जी। ठीक है। एक तो कोई काम बिना पैसे का करा दे तो बताइए ये क्या हुआ? आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है। तो विद्वान ही उपदेशक, विचारक, महर्षि, ऋषि, मंत्री, नेता होते हैं। मंत्री का मतलब यहाँ आजकल के मंत्री से मत लीजिए। जैसे मंत्री का चाणक्य थे। मतलब होता ही है, जैसे चाणक्य मंत्री, महामंत्री थे, जी। प्रधानमंत्री थे। मंत्री का मतलब जो मंत्रणा करे वो मंत्री है ना। जी। 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 ठीक है। जी। इसीलिए मंत्री अच्छा होना चाहिए। जी। विद्वांस एव मंत्री, जैसे मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री थे।
मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, भले वो मौन रहे तो क्या हुआ, गेटिंग द पॉइंट। जी जी। बाकी मनमोहन सिंह एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, लोगों ने उनको डिफेम किया वो अलग बात है। क्या कहा, विद्वांस एवं विविधान, और डिफेम वही उनके चुप रहने के कारण। एक प्रधानमंत्री हमने ऐसा पाया कि जो चुप ही थे, एक प्रधानमंत्री ऐसे आ गए जो बोलते ही बहुत ज्यादा है, गेटिंग द पॉइंट। जी। तो दोनों अपने अपने स्ट्रीम पर हैं। तो क्या कहा कि विद्वांस एवं विविधान ता एव उपदेशका विचारका ऋषियों महर्षियों मंत्रिणों नेतारस्य भवन्ति। विद्वांस एव यानी विद्वांसः एव, विद्वान लोग ही, विविधान आविष्कारान कृत्वा, विद्वान लोग ही विविध आविष्कारों को करके संसारस्य श्रियं वर्धयन्ति, संसार की शोभा को बढ़ाते। कौन, विद्वान लोग ही विविध आविष्कारों को करके संसार की शोभा को बढ़ाते। लोकांच सुखिनः कुर्वन्ति, लोगों को सुखी करते हैं। अतः सर्वैरपि आलस्य प्रमादादिकम त्यक्त्वा, इसलिए सभी के द्वारा आलस्य प्रमाद आदि को छोड़कर विद्याध्ययनम अवश्यम कर्तव्यम, विद्याध्ययन अवश्य करना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। जी सर। विद्यैव मोक्ष प्राप्ति भवति, विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्तंच, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञानात ऋते न मुक्ति ही, ऋते माने बिना, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। क्या, ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति, बोलिए, मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, अब आपको ज्ञान है तभी तो मुक्ति होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपके घुटने में दर्द होने लगा, अब आपको दर्द से मुक्ति चाहिए, अब आपको ज्ञान है कि फास्ट रिलीफ से दर्द समाप्त हो जाता है, आपने फास्ट रिलीफ लगा लिया, आपको दर्द से मुक्ति मिल गई कि नहीं मिल गई। जी जी जी। तो सामान्य दर्द था, वैसे ही भव सागर का दर्द होता है, बार बार आने और जाने का दर्द होता है। जब व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञानात ऋते न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आज ये निबंध यहीं पर समाप्त हो गया, जो कि 3 दिनों से चल रहा था, और हमने पहले वीडियो में 2 हिस्सा कर मतलब काफी कुछ करवा दिया था, आज हमने यहां से इसको किया हुआ है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों की समझ में आया हुआ होगा। समय बहुत अधिक हो गया है। यशी, समझ में आया बेटा? जी सर। गिव द फीडबैक ऑफ टुडेज क्लास। बहुत अच्छा था, और मैं पहला लेक्चर नहीं ले पाई थी, हाँ तो वो हाँ, आज क्लियर हो गया, सारे डाउट्स। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जी सर। रिया एसके जी, आप बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं। सब क्लियर है? हाँ। तो यशी जी, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4 के साथ और अगले निबंध के साथ। ठीक है, आज यहीं पर इस कक्षा को हम अवसान देते हैं। ठीक है, और आप लोगों की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक से पढ़ाई लिखाई करिए, और 75 शब्दकोश आपके पास हो गए हैं, उनको कंठस्थ करके आइएगा। मैं पूछूंगा, राम का रूप, लता का रूप, तत् का रूप, सर्व का रूप, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, ओके जी सर। ओके, विश यू ऑल दिस। नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गम्यतां पुनर्दर्शनाय। नमो नमः।